तो आप देख सकते हैं कि जौनपुर में दो घटनाएं के बाद पुलिस सक्रिय हो गई है। और पहली जो घटना हुई थी 2 महीने में, ये दो घटनाएं हुई हैं जो संदीप त्रिपाठी शिक्षक थे और समीर हाशमी जो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर जिन्हें कहा जा रहा था, उनकी जो मौत हो गई चाइनीज़ मांझा से। उसके बाद जौनपुर के एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव जो आईपीएस हैं, वो किस तरह से पूरा एक्शन कर रहे हैं यहाँ पे सद्भावना पुल पे। यहाँ पर देखिए मिस्त्री है और बाइकों को रोक रोक के एक मांझा से बचने के लिए एक जो बनाया गया है टेक्निक, ये इससे मांझा ये तार का इस तरह से यू शेप में है और इससे मांझा अगर लगता है सामने से तो गले को बचाया जा सकता है। और ये एक कार्रवाई हो रही है और ये चूँकि देर से जगे हैं पुलिस, ये एक्शन तो 2 लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन आप समझिए कि यहाँ पे ये काम चल रहा है। और इसे देखिए किस तरह से हम दिखाएं कि यहाँ पे 2 बोल्ट यहाँ पे खोला जाता है और ये 2 बोल्ट खोल करके यहाँ इस तरह से बड़े आसानी से ये टाइट किया जा सकता है और जान बचाई जा सकती है। और ये तीनों लोग जो है, जो दोनों घटनाएं हुई हैं, इसमें दोनों बाइक सवार जो है हेलमेट लगाए हुए थे, फिर भी उनके साथ घटना। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरह से इसको लगाने के बाद मांझा जो है से आप बच सकते हैं। और देखिए विदिन 5 मिनट भी नहीं लगा इस यंत्र को जो लगाने में, एक तरह से जुगाड़ आप कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत काम का जुगाड़ है। और ये देखिए इस तरह से इसको मोड़ देते हैं और किस तरह से इसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया जा रहा है कि किस तरह से ये आपको बचा सकता है और ऊपर से मांझा निकल जाएगा। देखिए, और ये देखिए सारा चाइना मांझा ही है, ये पूरा गिरा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे किस तरह से दिखाया जा रहा है। देखिए अगर मांझा इस तरह से आता है तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा और आप सेफ बच जाएंगे। तो एक अच्छा ये जुगाड़ है इस तरह का। ये देखिए डायरेक्शन भी यू मूवमेंट पे रहेंगे ना, तब आगे हो जाएंगे। और अब जब बाइक बढ़े होगा नीचे गिरेंगे। फर्स्ट ट्रेन की तरह ये पूरी तरह से काम कर रहा है। ये तो जाएगा ऊपर की तरफ ये देखिए यहाँ पे किस तरह से दिखाया जा रहा है। देखिए अगर मांझा इस तरह से आता है तो ऐसे ऊपर से निकल जाएगा और आप सेफ बच जाएंगे। तो एक अच्छा ये जुगाड़ है इस तरह का। ये देखिए डायरेक्शन भी यू मूवमेंट पे रहेंगे ना, तब आगे हो जाएंगे। और अब जब बाइक बढ़े होगा नीचे गिरेंगे। फर्स्ट ट्रेन की तरह ये पूरी तरह से काम कर रहा है। ये तो जाएगा ऊपर की तरफ आपको से नुकसान नहीं होगी, एकदम सेफ रहेंगे। लेकिन अब ये आप इंश्योर करिएगा, आप हेलमेट पहने पहले तो एक प्रोटेक्शन यहाँ है, स्कार्फ फिर भी लगाए ये है। और अपने दोस्तों को, यारों को, जो भी जानकार हैं उनको बोलिए ऐसा लगवाएं। हम भी अपनी तरफ से लगा रहे हैं, लेकिन आप सभी लोग चाइनीज़ मांझे से प्रोटेक्टेड रहे। इसी तरीके से सभी से अपील है। ठीक है, जा रहा भैया, बैठे उठे हेलमेट लगाना चाहिए। आप लोग हेलमेट लगाते नहीं है जी। यहाँ पे सबसे अनुरोध है कि हेलमेट लगा, हेलमेट नहीं लगा रहे, बहुत दिक्कत है। हम लोगों ने कई बार बोल दिया है। एक बार आ जाओ बेटा, खोलो। छूट न जाए। ये बोल दिए लगा नहीं है। वापस से गया हम लोग नेट वाशर के साथ लगा रहे हैं। कौन वाशर लेके आए? यहाँ पे भी ये कहाँ गिरा हुआ है? बाप रे, ये किसी का लगेगा तो क्या हाल होगा। यही है सर, इसी से दिक्कत है। यही है, ये तो रबड़ है। नहीं ये दिक्कत इससे है। सर काटिएगा, टूटेगा नहीं सर। हाँ, टूटेगा नहीं। ये बहुत खतरनाक है। वो हाथ ही कट जाएगा सर।
अभी तक जो हम देख रहे थे वो शीशे वाला होता है या फिर वो नायलॉन का होता है ना, ये वाला टूटेगा नहीं सर, टूटेगा नहीं, हाथ पे लग जाएगा। यही तो दिक्कत है इसके साथ। ये कहाँ से मिला है? चोरी चोरी सब खरीद रहे हैं। उन घरों में तो उठाना मैंने बताया था ना आपको। देखिए, जैसा आप सभी को विदित है कि कल एक अत्यंत दुखद घटना हुई थी। हमारे एक होनहार 32 वर्षीय डॉक्टर समीर, उनकी एक बहुत ही दुखद मृत्यु हुई थी जब वह अपनी पल्सर बाइक से आ रहे थे और उनकी गर्दन चाइनीज़ मांझा में अटक गई, जिससे उन्हें बहुत ही बड़ा घाव हुआ और उनकी जब वह हॉस्पिटल पहुंचे तो उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले कुछ दिन पहले एक त्रिपाठी जी की भी शास्त्री पुल से ही ऐसे ही सिमिलर वे में मृत्यु हुई थी, जो अत्यंत दुखद है। मैं बताना चाहूँगा, पुलिस के द्वारा भी प्रभावी कार्यवाही रेगुलरली चलती आ रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले पूरे साल में हमारे द्वारा 44 FIR लिखी गई, जिसमें 53 लोग हिरासत में लिए गए और उनकी चालानी हुई थी, और इसमें से 280 किलो चाइनीज़ मांझा भी बरामद हुआ था। हमारी ये प्रभावी कार्रवाई आज भी चल रही है और लगातार चलती रहेगी, क्योंकि ये त्यौहार का अवसर है तो जिम्मेदारियां और हमारी बढ़ जाती हैं। तो आज हमारी जितनी भी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पतंग उड़ रही है वहाँ चिन्हित कर रहे हैं कि कौन शीशे वाले मांझे, चाइनीज़ मांझे से पतंग उड़ा रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और उसकी बैक ट्रेसिंग भी की जा रही है कि कहाँ से मांझा लिया जा रहा है, किन किन दुकानों से मांझा या चरखा बेचा जा रहा है, उनके घर पे दबिश दी जा रही है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, मुकदमा भी किया जा रहा है। थोड़ा इस मामले में बच्चे, क्योंकि चाइनीज़ मांझा बहुत उड़ाते हैं और थोड़ा सा रिस्की इसलिए रहता है कि बच्चे जब पुलिस आती है तो अत्यंत डर जाते हैं। मैंने भी अभी देखा कि जब मैंने किसी बच्ची से पूछा तो वह रोने लगी, या फिर कभी बच्चे छत पे हों तो अगर हम छत पे जाएं तो बच्चे कूदने की कोशिश करते हैं बचने के लिए, जो कि बहुत बड़ी घटना खुद भी ला सकता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है और बढ़ भी रही है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि लोग अपना त्यौहार भी मना सकें और हम चाइनीज़ मांझा रिकवर कर सकें। और उसके साथ साथ आज मैं बताना चाहूँगा कि हमारी एक पहल भी हो रही है, जहाँ हम एक नेक प्रोटेक्टर करके हमने बनाया है, जो हम यहाँ पे बाइक पे चलने वाले व्यक्तियों को देंगे और उनकी बाइक पे लगाएंगे, जो एक मैसेज दे रहा है कि ये नेक प्रोटेक्टर वो यूज़ करें जब भी वो बाइक से गुजरे। और मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि यह कहीं भी हैं तो जब भी बाइक चलाएं, इन दिनों चाइनीज़ मांझे का कहर है, तो अपने बाइक पे एक नेक प्रोटेक्टर लगा ले जो यहाँ तक उनकी बाइक को कवर करेगा, जिससे मांझा उनके ऊपर से निकल जाएगा। अभी आप देखेंगे भी कैसे ये काम कर रहा है। सर, आमतौर पर ऑनलाइन की भी बात आ रही है कि ऑनलाइन बिक्री हो रही है, तो उसको रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या बिक्री हो रही है? कोई ऐसा मिला जिसने ऑनलाइन खरीदारी की थी? देखिए, जैसे कि मैंने किसी से पूछा था तो उसने बताया था कि ये वाराणसी से ऑनलाइन उसने ख़रीदा है। ये प्रतिबंधित मांझे हैं, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जौनपुर का है। इसमें अब वाराणसी से कोई बेच रहा है और कोई वाराणसी से ख़रीद के आ रहा है, उस पर रोक लगाना बहुत मुश्किल है। अगर कोई यहाँ पे चरखे ला के बेच रहा है, हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यहीं का आया हुआ है जो शीशे वाले मांझे और चाइनीज़ मांझे के लिए मना कर रहा है। बट हमारा ये प्रयास है कि कहीं पे से भी ये ला रहे हैं, कम से कम हम जौनपुर वासियों को तो उनकी चलानी या उन्हें पकड़ सके अगर वो है चाइनीज़ मांझा बेच रहा है, क्योंकि उनको पता है कि ये ऑर्डर है कि चाइनीज़ मांझा प्रतिबंधित है।